ये है वो बदनाम जमाना आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 72 एकड़ के इस आइलैंड पर तकरीबन हर लग्जरी मौजूद थी। यहाँ लग्जरी रिसोर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा सब कुछ मौजूद था। दुनिया की बड़ी शख्सियत का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच ये है कि यहाँ पार्टीज और वेकेशन की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट्स हैं कि इसी आइलैंड पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बने थे। कहा जाता है कि यहाँ इन टनल्स को एक खास मकसद के तहत बनाया गया था। या तो आइलैंड का स्टाफ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता ताकि ऊपर मेहमानों पर उनकी नजर न पड़े, या फिर ये एलिट मेहमानों के लिए ही एक एस्केप रूट था। जिन लोगों को इस अड्डे से तकलीफ थी वो थी कम उम्र लड़कियां और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस, FBI और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो सबूत मिले उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एविडेंस में शामिल थे अहम शख्सियात के नाम, उनकी नामुनासिब तस्वीरें और एस्टीन आइलैंड तक जाने का फ्लाइट लॉग। इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। पर सवाल ये है कि कौन था जेफरी एप्स्टीन, उसके पास इतना पैसा आया कहां से और वो मशहूर तरीन लोगों से कनेक्शंस बनाने में कैसे कामयाब हुआ। सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स के अलावा FBI को और क्या कुछ मिला, और सबसे बढ़कर इतने सिक्योर्ड जेल में जब जेफरी की मौत हुई उस रात CCTV कैमरास का खराब होना कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ था। जरीन एक मामूली मैथ्स टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे पुरइसरार अमीर शख्स बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वैक्सनर जैसे बिलियर्स का भरोसा जीता और उनका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर्स का कमीशन और एलिट क्लास से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत खड़ी कर दी। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीख राज छुपा था। एप्स्टीन अपने पावर और पैसे के जोर पर मासूम और कम उम्र लड़कियों का शिकार करता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के लिए एक बिलियनेयर था लेकिन हकीकत में एक भयानक मुजरिम। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको का 75,000 एकड़ का रेंज और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एस्टीन की शाही जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं थी, लेकिन उसकी असली सल्तनत कैरेबियन में वाकई 72 एकड़ का जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे हम एस्टीन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए एस्टीन अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता, जिसे मीडिया ने लोललिता एक्सप्रेस का नाम दिया। पर आखिर इस आइलैंड पर होता क्या था? दावे किए गए हैं कि इस आइलैंड पर दुनिया के बड़े नामी गिरामी शख्स मेहमान बनते थे और यहाँ अंडर एज लड़कियों को टारगेट किया जाता था। एस्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं, दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 मरतबा सफर किया, जिनमें इंटरनेशनल टूर्स भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप भी 90 एज में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा एप्स्टीन के आइलैंड जाने से इनकार किया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा। प्रिंस एंड्रयू पर इल्जाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जूफरी को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज किया। वर्जीनिया की प्रिंस एंड्रयू के साथ वो मशहूर तस्वीर दुनिया भर में वायरल भी हुई। इसका अंजाम ये हुआ कि प्रिंस एंड्रयू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ गई, $1 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस का लकब भी छीन लिया गया। में एप्स्टीन की एक विक्टिम वर्जीनिया जफरी ने सिविल लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने उसे मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। यहाँ आपको बताता चलूं कि गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस जुर्म में बहुत बड़ा किरदार था। उसका काम मासूम अंडर एज लड़कियों को रेट करना था। वो स्कूल्स के बाहर लड़कियों को पैसों का लालच देकर जॉब के बहाने हायर करती थी। 2010 के बाद से ही थोड़ी बहुत खबरें निकलना शुरू हो गईं कि एप्स्टीन ने कैसे फ्लोरिडा में अपने लिए सजा खरीदी थी। 2011 में डेली मेल ने जफरी का इंटरव्यू छाप दिया, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का
जिक्र था, जिससे शहजादी की मुसीबतें शुरू हो गईं। फिर 2015 में अमेरिकन मीडिया में भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों मिली थी। सालों की खामोशी के बाद 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट जेली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस में फाश किया कि कैसे सिस्टम ने मिलकर एक मुजरिम को बचाया था। इस रिपोर्ट ने अमेरिका में जैसे आग सी लगा दी। इस रिपोर्ट के चलते 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई सीक्रेट डील काम न आई। अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया और इस पॉइंट पर दुनिया के ताकतवर लोग डर रहे थे कि एप्स्टीन अब एक एक करके सबके नाम उगलेगा। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही दुनिया को हिला देने वाली खबर आई। 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेल में एप्स्टीन की लाश मिली। Was found dead in his jail cell in New York on Saturday। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत बहुत अजीब थी। उस रात जेल के कैमरास खराब थे, गार्ड्स सो गए थे और एप्स्टीन को अचानक सुसाइड वॉच लिस्ट से हटा दिया गया था। अब अमेरिका की गलियों में एक ही नारा गूंजने लगा कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की थी। लोगों का मानना है कि उसे खामोश करवाया गया ताकि दुनिया के बड़े नामों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। हालांकि कानून ने इसे सुसाइड ही कहा, मगर आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। एप्स्टीन की मौत के बाद नजरें उसकी सबसे करीबी साथी गिलेन मैक्सवेल पर टिक गईं। मैक्सवेल, जो एक मशहूर ब्रिटिश मीडिया टकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है, को एप्स्टीन की मैडम कहते थे। वही एप्स्टीन के लिए नौजवान लड़कियों को ढूंढने, फंसाने और उन्हें ट्रेन करने में मदद करती थी। एप्स्टीन के गुजर जाने के बावजूद FBI ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और 2 जुलाई 2020 वाले दिन गिलेन मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर के एक दूर दराज फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। जेफरी एप्स्टीन तो मौत की शक्ल में सजा से बच निकला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साथी गिलेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से ना बच सकी। नवंबर 2002 में न्यूयॉर्क की अदालत में विक्टिम्स के दिल दहला देने वाले बयानात ने दुनिया को रुला दिया। पता चला कि मैक्सवेल सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी, जो मासूम बच्चों को एप्स्टीन के लिए तलाश करती थी। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने साफ साफ कहा, ये बच्चों पर जुल्म की सजा है। मैक्सवेल आज फ्लोरिडा की एक जेल में अपनी सजा काट रही है। एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी दौलत से विक्टिम्स के लिए एक फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को 121 मिलियन तकसीम किए जा चुके हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी फाइल्स ने 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा दी।